क्या हुआ कि अगर आपके पास ज्यादा तालीम नहीं है, क्या हुआ कि अगर आपको आपकी विरासत में ज्यादा हिस्सा नहीं मिला तो क्या सारी उम्र ऐसे ही गुजार देनी है? क्या हुआ अगर सैलरी ज्यादा नहीं है तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं? क्या हुआ अगर बॉस अच्छा नहीं है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं वॉशिंग पाउडर। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हुआ कि अगर आपके पास ज्यादा तालीम नहीं है, क्या हुआ कि अगर आपको आपकी विरासत में ज्यादा हिस्सा नहीं मिला तो क्या सारी उम्र ऐसे ही गुजार देनी है? क्या आप इन तमाम चीजों के होते हुए दौलतमंद नहीं बन सकते? क्या आप पैसा नहीं कमा सकते? हमारा क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी के लाइफ साइकिल को इन डिफिकल्टीज के अंदर फंसा लेते हैं कि हमारी तो अभी उम्र ही नहीं है, हमने तो अभी मेहनत ही नहीं करनी, हमारी अभी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने की उम्र है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। हमारे पास पैसा हो तो हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा। हम तमाम डिफिकल्टीज को जो है ना अपनी लाइफ साइकिल के अंदर घुमाते रहते हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश ही नहीं करते। ये बात याद रखिएगा कि कंफर्ट जोन में अगर आना है तो आपको अनकंफर्ट होना पड़ेगा। अगर आप आज अनकंफर्ट हो जाते हैं ना तो आपका कल कंफर्ट ही कंफर्ट है। जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं ना वो यहाँ पे फिट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हूं वॉशिंग पाउडर। ब्लू को ब्लू, व्हाइट को व्हाइट कर देगा, वॉशिंग पाउडर सब ब्राइट कर देगा। एक नौजवान जो है ना वो देखता है एक बुरा शख्स जो है वो पार्क के अंदर व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है और मौसम को एंजॉय कर रहा है। सूरज गुरूब हो रहा है, बादल छाए हुए हैं और उस बुरे शख्स के पांव के साथ एक शेर का बच्चा बैठा हुआ है जो उसका पालतू जानवर है। नौजवान देखता है कि जो शेर का बच्चा है ना वो उछल कूद किए जा रहा है, कंफर्ट जोन में नहीं है। नौजवान बड़ा परेशान होता है, जाता है उस बुरे शख्स के पास, हेलो है करता है, सर क्या हाल है? ठीक सर, ये शेर का बच्चा ये आपका पालतू जानवर? उसने कहा हाँ ये मेरा है। तो कहा सर ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि इसकी तबीयत नहीं ठीक। तो जो बुरा शख्स था मुस्कुरा दिया, कहा इसकी तबीयत ठीक है लेकिन ये जिस जगह पे बैठा हुआ है वहां पे कील है। तो नौजवान ने पूछा कि ये अपना जगह चेंज कर ले, अपना रास्ता चेंज कर ले, जो है यहाँ पे बैठा हुआ है तो उठ के यहाँ बैठ जाए। तो उस बुरे शख्स ने जवाब दिया कि ये इस कंफर्ट जोन में कंफर्ट है, इसको लग रहा है कि ये कील जो है ना ये ठीक है इसके लिए, ये बस यहाँ पे इजी फील कर रहा है, इसको तकलीफ तो है लेकिन अपनी जगह चेंज करने का इसके जहन में नहीं आ रहा, इसको ये ख्याल ही नहीं है, ये कंफर्ट होना ही नहीं चाह रहा। ये इसके जहन में ये ख्याल है कि मैं इस कील के ऊपर हूं तो यहाँ पे ही कंफर्ट है, अब ये कील आ गया तो अब ये मेरे साथ चलेगा। यही एग्जांपल, यही मिसाल, यही तौर तरीके हम लोगों के होते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में हर्डल्स आती हैं, अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो हम समझते हैं कि अब इनके साथ ही चलना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम उन मुश्किलात को दूर करने के बजाय, अपना रास्ता बदलने की बजाय, अपना डिसीजन बदलने की बजाय हम समझते हैं कि अब हमें इनके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। हम उन मुश्किलात के साथ गुजारा करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, क्या हुआ अगर सैलरी ज्यादा नहीं है तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं? क्या हुआ अगर बॉस अच्छा नहीं है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं? क्या हुआ अगर हमारी कंपनी बड़ी नहीं है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं? क्या हुआ अगर बहुत सारा पैसा नहीं है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं? क्या हुआ अगर अच्छी गाड़ी नहीं है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं? हमारे जहन में ये ख्याल ही नहीं आता कि हम कंफर्ट जोन जो हम कह रहे हैं कंफर्ट जोन, वो हमारे लिए अनकंफर्ट जोन है। वो अभी तो हमें कंफर्ट लग रहा है, अभी तो हम ये सोचते हैं कि वक्त गुजर जाएगा, क्या हुआ हमें इनके साथ चलना है। हम अपनी लाइफ का डिसीजन ही चेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो हर्डल्स आ गई हैं, जो कील लग गया है, हम जिस कील पे बैठ गए हैं, हम कंफर्ट जोन में हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे शख्स देखे हैं जिनको पूछे ना कि भाईजान आपको कितनी देर होगी इस कंपनी में जॉब करते हुए, तो वो बड़ा हंस के जवाब देते हैं 30 साल। तो पूछते हैं कि आपकी पे कितनी है? 30,000। 30 साल में 30,000 रुपया तनख्वाह का बंदा हुआ। तो उसे पूछे कि भाईजान आपने चेंज क्यों नहीं किया? बस यार और कोई रास्ता ही नहीं थी। हम क्या करते हैं, हम अपनी जो है प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं ये जो है हमारे लिए ये ठीक है। हम अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए अपने डिफिकल्टीज के साथ चलना शुरू कर देते हैं। हमारे जहन में ये ख्याल ही नहीं आता कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आई है, अगर हमारे ऊपर कोई रास्ता बंद हुआ है तो शायद ये अपॉर्चुनिटी है, शायद ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि कोई और रास्ता अपनाओ, हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए ज्यादा कामयाबी हो। मेरी बात याद रखिएगा कि जिस ईंट ने बिकना है, जिस ईंट की वैल्यू बननी है, जिस ईंट की कीमत लगनी है, उसको कीमत लगाने से पहले 24 घंटे के लिए आग के बहुत बड़े कुएं के अंदर सारी रात सारा दिन जलना पड़ता है, फिर जाके उसकी कीमत लगती है, फिर जाके वो एक कीमती बनती है। अगर नहीं बनेगी, अगर वो आग के अंदर नहीं तपती तो फिर क्या होता है, वो मिट्टी है, वो बारिश है, वो गारा है, वो बारिश आएगी वो गारा बन जाएगी, वो मिट्टी ही रहेगी। लेकिन अगर वो 24 घंटे के लिए अगर कुएं के अंदर, आग का जो कुआं है उसके अंदर रहेगी, सुबह शाम रहेगी,
तो वो कीमती बनेगी, उसकी कीमत लगेगी, उसके खरीदार बनेंगे लोग। और अगर नहीं, फिर वो मिट्टी आपके लिए मिट्टी है। जिस दीवे ने रोशनी देनी है ना, रोशनी देनी है, उसको सबसे पहले अपने आप को जलाना पड़ता है। अगर मोमबत्ती की एग्जांपल लें, वो हमें तो रोशनी देती है ना, लेकिन रोशनी के अगर आप देखें, उसका सारा साइकिल देखें, तो उसका जो है धागा सर रहा है, उसकी मोम सर रही है, फिर जाके वो रोशनी बन रही है। तो यही मिसाल हमारी है कि अगर हम कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं तो हमें आज अनकंफर्ट होना पड़ेगा। ये ख्याल जिंदगी से निकाल दे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो एजुकेशन ही नहीं है, मेरे पास तो सरमाया ही नहीं है, मैं तो मेहनत कैसे करूं, मेरे पास है ही कुछ नहीं, मेरी तो भी एज ही नहीं है, मैंने तो भी हंसना खेदना है। ये अपने ज़हन से निकाल दें। इन तमाम प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आप दौलत कमा सकते हैं। सिर्फ क्या करना है कि आपने, अगर आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो आपने अपना रास्ता बदलने की कोशिश करनी है। ये नहीं करना कि आप उन डिफ़िकल्टीज़ के साथ चलना शुरू कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।